Hey viewers, welcome to theknock.com एंड ये वाली वीडियो जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज इस वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ जो आपको चीज़ों को सोचने का एंड जब भी आप कोई भी टेक्नोलॉजी या कोई भी किसी से भी कोई कॉन्वर्सेशन या कुछ भी कभी इनिशिएट करेंगे तो आपको ये चीज़ डिसीजन लेने में काफ़ी काम आएगा ये अप्रोच कि कुछ भी मुझे शेयर करने से पहले कुछ भी कंट्रीब्यूट करने से पहले इस अप्रोच से मुझे अपने आप को सिक्योर करना है। ठीक है। सो व्हाट एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट इज फर्स्ट ऑफ ऑल just read it very carefully. I hope it's visible. Okay. So if something is free, you are the product. All right. एक स्टोरी से स्टार्टिंग करते हैं। देखो, अगर मैं किसी इंडिविजुअल की या किसी सिंगल पर्सन की बात करता हूँ, ठीक है, और अगर मैं बहुत सारे लोगों के बारे में बात करता हूँ एक स्केल पे, मतलब काफ़ी एक पॉपुलेशन या स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल की बात करता हूँ, ठीक है, तो चीज़ें हमेशा ना किसी भी डेटा के बेसिस पे ही काम करती हैं। अब इससे पहले जो मेरा स्टेटमेंट है इसको और थोड़ा मीनिंगफुल बनाने से पहले मैं आपको थोड़ा डेटा एक्सप्लेन कर देता हूँ, डेटा एक्चुअल में क्या होता है। एवरीथिंग इज डेटा। These RCs, my voice, okay, this camera and this black and white even effect, okay, this book and this pen, everything, even the background noise, everything is data. All right. So अगर मैं एक सिंगल इंडिविजुअल की बात करूं, यानी कि एक इंसान के बारे में अगर हम बात करें, एक पर्सन के बारे में बात करें, तो कोई भी पर्सन जब अपने घर से बाहर निकलता है, ठीक है, जैसे मैं अपने घर से बाहर निकलता हूँ तो मैं मेरे जो सोसाइटी में, मेरे मोहल्ले में जो आसपास जो लोग रहते हैं, ठीक है, मैं उन्हें ग्रीट करता हूँ अच्छे से, जैसे कि गुड मॉर्निंग, नमस्कार, हाय, हेलो, जो भी है, अच्छे से मैंने उन्हें एक रिस्पेक्टफुल वे में उन्हें ग्रीट किया। ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड समथिंग, मैंने अगर किसी को ग्रीट किया बहुत अच्छे वे में, या इवन सामने वाला मुझे ग्रीट कर रहा है अच्छे वे में, ठीक है, तो ये जो अच्छे वे में ग्रीट किया या किस हमने एक अच्छा कॉन्वर्सेशन किसी से किया, वो चीज़ ट्रिगर होती है हमारे मूड के बेसिस पे। ठीक है, या तो मूड के बेसिस पे होती है या हमारे इंटेलेक्चुअल लेवल पे होती है। अब थोड़ा सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा होगा एक्चुअल में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, मेरा सीधा सीधा कहने का ये मतलब है, जब आप किसी को ग्रीट करते हो, किसी को हाय, हेलो, नमस्कार, ये सारी चीज़ें बोलते हो, या तो आपका मूड काफ़ी अच्छा है तो आप किसी को ग्रीट कर रहे हो, ठीक है, अदरवाइज आपका मूड अच्छा नहीं भी है, बट जस्ट बिकॉज आपका इंटेलेक्चुअल लेवल या आपके जो संस्कार हम जो बोलते हैं और योर एथिक्स, ये सारी चीज़ें आपकी काफ़ी स्ट्रांग हैं, योर वैल्यूज़, ठीक है, तो आप किसी को अच्छे से ग्रीट करते हो। आपसे जब कोई अच्छी चीज़ें सुनता है तो उनका मूड भी उस अकॉर्डिंग ट्रिगर होता है। मे बी समबडी इज नॉट फीलिंग गुड एट दैट मोमेंट व्हेन यू आर ग्रीटिंग देम, ठीक है, तो मे बी शायद आपसे बात करके आपसे अच्छी चीज़ें सुन के उनका मूड अच्छा हो गया हो। ठीक है। अब मूड कैसे काम करता है, इन सिंपल, हमारी जो हाल फिलहाल की जो एक्टिविटीज़ या पास्ट इवेंट्स हैं रिसेंट में, उनके बेसिस पे हमारा मूड कंस्ट्रक्ट होता है रियल टाइम में। ठीक है, या रियल टाइम में कुछ चीज़ें ऐसे चल रही हैं उसके बेसिस पे हमारा मूड काम कर रहा है। मे बी वी आर फीलिंग हैप्पी, मे बी वी आर इन एंजाइटी और फीलिंग डिप्रेस्ड एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो मेरे अच्छे मूड से मैंने किसी को ग्रीट किया, सामने वाला शायद अच्छा फील नहीं कर रहा हो, लेकिन जस्ट बिकॉज मैंने उन्हें अच्छे से ग्रीट किया तो वो भी अच्छा फील करने लगे।
लॉजिकली मेरा मूड पास्ट की या हाल फिलहाल की जो गतिविधियाँ, जो एक्टिविटीज़ है, इवेंट्स जो हो रहे हैं, उसके बेसिस पे कंस्ट्रक्ट हुआ था, विच इज़ डेटा। जिस बेसिस पे मेरा मूड कंस्ट्रक्ट हुआ है या जिस बेसिस पे मेरा मूड अभी काम कर रहा है, इट इज़ डेटा। ठीक है, वो डेटा के बेसिस पे काम कर रहा है। समझना एक चीज़, ठीक है। यानी कि जब मेरा जो मूड था उसके बेसिस पे जब मैं किसी और इंडिविजुअल से बात करता हूँ या किसी कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होता हूँ, तो हम लोग ना एक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। हम एक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और हम डेटा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। हम एक डेटा के बेसिस पे एक डेटा जनरेट कर रहे हैं। मेरे पास्ट के डेटा के बेसिस पे मेरा अच्छा मूड जनरेट हुआ, यानी कि एक डेटा क्रिएट हुआ, ठीक है। और मेरे अच्छे मूड की वजह से मैंने किसी को ग्रीट किया, तो मैंने एक डेटा कंट्रीब्यूशन किसी और की लाइफ में किया, तो उनको भी अच्छा फील होने लगा। या मे बी मैं किसी से गलत तरीके से बात करूं, तो मैं फिर भी एक डेटा क्रिएट कर रहा हूँ, डेटा कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, उसके बेसिस पे उनका मूड भी शायद खराब हो जाए। सो दीज आर द थिंग्स, ठीक है। तो ह्यूमन लेवल पे हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं, हर चीज़ एक डेटा है। अब मैं इन सारी चीज़ों को नॉर्मल वर्ड्स की जगह डेटा में कैटेगराइज क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। देखो, हम अपने मूड के बेसिस पे रिस्पॉन्स करते हैं इस दुनिया में। तो बेसिकली वी आर रिस्पॉन्सिंग टू द वर्ल्ड ऑन बेसिस ऑफ आवर करेंट मूड। ओके, तो हमारा अच्छा मूड है, अगर हमारा मूड अच्छा है तो हम और ज़्यादा प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं और अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो लॉन्ग टर्म में और मे बी शॉर्ट टर्म में काफ़ी मीनिंगफुल आउटकम्स हैं अच्छे मूड होने से। ऑलराइट, पॉसिबिलिटीज आर देयर। और आप इवन किसी और के मूड को अच्छा कर सकते हैं, तो सेम चीज़ उन पर भी एप्लीकेबल है कि वो भी एक अच्छे मूड से काफ़ी अच्छी चीज़ें कर पाए। ऑलराइट, अब ये तो मैंने आपको शॉर्ट में एक इजी एक्सप्लेनेशन में समझा दिया कि कैसे हमारा मूड कंस्ट्रक्ट होता है और कैसे हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक दूसरे के मूड में। हम एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन करके किसी को या तो अच्छा फील करा सकते हैं या किसी को खराब फील करा सकते हैं, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब मैं एक सिनेरियो लेके चलता हूँ। सपोज करो कि मेरा मूड बिल्कुल अच्छा नहीं है, ठीक है। मेरा मूड बिल्कुल अच्छा नहीं है, मैं किसी से मिला, मेरे या किसी फ्रेंड का कॉल आया, तो मैंने गुस्से में जो बातें मुझे किसी के बारे में पता है, लेट्स सपोज मेरे किसी फ्रेंड का कॉल आया और मुझे उनके बारे में कुछ चीज़ें पता हैं जो मेरे ख़राब मूड होने के वजह से, उस कारण से मैंने उन्हें गुस्से में, एंगर में उनको वो सारी चीज़ें बोल दी जो मुझे नहीं बोलनी थी। यानी कि जस्ट बिकॉज एक डेटा मुझे मिला था, उसके बेसिस पे मेरा मूड कंस्ट्रक्ट हुआ और उस चक्कर में मैंने एक अलग डेटा जो मुझे नहीं बताना था अपने फ्रेंड को वो डेटा बता दिया, यानी कि कुछ बातें बोल दी। उस डेटा के बेसिस पे मे बी मेरे फ्रेंड का एक परसेप्शन बन जाए मेरे लिए, या जो बातें मैंने बताई उसके बेसिस पे वो कुछ चीज़ें सोचने लगे। सो दीज आर द थिंग्स। तो डेटा ट्रांजेक्शन ऐसे काम करता है ह्यूमन लेवल पे। हमारे मूड के अकॉर्डिंग, हमारे करंट स्टेट ऑफ माइंड के अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्ड करते हैं इस दुनिया को, और अकॉर्डिंगली दुनिया भी उस हिसाब से डिसीजंस लेती है, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड समथिंग। लेट्स सपोज मेरा मूड अच्छा नहीं है और मैं इंस्टाग्राम ऐप यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन खोला, तो मुझे फॉर्चुनेटली मुझे रील्स के सेक्शन में एक रिमोट कंट्रोल कार्स की एक रील सजेस्ट होने लगी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, एज यू कैन सी, ठीक है। तो उस रील को देखने के बाद मेरा मूड अचानक से ना न्यूट्रलाइज होने लगा या अच्छा फील करने लगा। मेरा मूड काफ़ी अच्छा फील करने लगा और मुझे काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी एक हैप्पी हैप्पी जॉयफुल फीलिंग आने लगी। और वो रील इतनी प्यारी थी, इतनी अच्छी थी, मेरा फेवरेट कैटेगरी और टॉपिक से रिलेटेड थी, आरसी से रिलेटेड। तो मैंने उस रील को और रिप्ले करना स्टार्ट कर दिया और देखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने रील को रिप्ले किया, एक रील थी 30 सेकेंड्स की, मैंने उसे रिप्ले किया 3 से 4 बार। तो यानी कि मैंने जो 2 मिनट का टाइम स्पेंड किया एक सिंगल रील पे,
वो डेटा मेटा के सर्वर्स पे गया, यानी कि इंस्टाग्राम के सर्वर्स पे गया। इंस्टाग्राम ने उस मोमेंट मेरे मूड के अकॉर्डिंग, यानी कि मेरे एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, मेरे टेस्ट और मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने एक रिकमेंडेशन जनरेट करा मेरा। और जैसे ही मैंने स्क्रॉल किया, फिर से मुझे रिमोट कंट्रोल कार से रिलेटेड या टॉय कार से रिलेटेड नई रील दिखने लगी। कैसे ये सारी चीजें कैसे हुई? एक डेटा मूड से ट्रिगर हुआ, मूड से सब कुछ स्टार्ट हुआ। अनफॉर्चुनेटली और बाय कोइंसिडेंस मुझे कार्स की रील दिखी, मैंने उस पर ज़्यादा टाइम दिया और मुझे अच्छा फील होने लगा। ठीक है, देखो हर डेटा का ना अपना एक डेटा होता है। सो डेटा अबाउट डेटा इज कॉल्ड मेटा डेटा। ऑलराइट, तो रील का मेटा डेटा कुछ इस तरीके से, जैसे रील के विजुअल्स में कार्स अवेलेबल हैं, कार्स दिख रही हैं। रील में जो टैग्स हैं वो कार से रिलेटेड है। रील में जो हैशटैग्स है वो कार से रिलेटेड है। उसका जो टाइटल या डिस्क्रिप्शन, इवन जिस अकाउंट से वो रील पोस्ट हुई है वो भी कार से रिलेटेड है। ठीक है, तो उस बेसिस पे इंस्टाग्राम ने क्या करा, मेरा एक प्रोफाइलिंग करी, मेरे इंटरेस्ट और मूड के अकॉर्डिंग उसने प्रोफाइलिंग करी और मुझे रिकमेंडेशंस में फिर कार से रिलेटेड ही रील्स दिखने लगी। इंस्टाग्राम को जो फायदा है ये सारी चीजें करने से मेरे डेटा के बेसिस पे, यानी कि इंस्टाग्राम को अच्छे से पता है कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं। तो इंस्टाग्राम ने उस बेसिस पे मुझे रिकमेंडेशंस देना स्टार्ट करे, जिससे मेरा जो इंस्टाग्राम पे टाइम देना, जो समय मैं देता हूँ इंस्टाग्राम पे, वो समय बढ़ने लगा। ठीक है, यानी कि मैं 2 घंटे इंस्टाग्राम को देने लगा, मैं और टाइम देने लगा, क्योंकि मेरे इंटरेस्ट की, मेरे टेस्ट की चीजें मुझे दिखने लगी इंस्टाग्राम पे। राइट, तो जस्ट अंडरस्टैंड कि कितना पावरफुल है हमारा डेटा, हमारे इमोशंस, हमारी एवरी सिंगल एक्टिविटी, जिसके बेसिस पे कंपनीज हमारे लिए रिकमेंडेशन जनरेट करती हैं और वो समहाउ वो हमें मैनिपुलेट कर रही हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हम ज्यादा से ज्यादा समय उनके प्लेटफॉर्म पे गुजारें, क्योंकि इंस्टाग्राम को जो रेवेन्यू मिलता है वो मिलता है स्पॉन्सर्ड और एडवर्टीजमेंट से। ठीक है, स्पॉन्सर्ड जो पोस्ट होता है, कंटेंट होता है, और या एडवर्टीजमेंट, इससे इंस्टाग्राम का एक रेवेन्यू जनरेट होता है। ठीक है, तो इंस्टाग्राम को हमारे डेटा से ये फायदा है, और इंस्टाग्राम जो हमें डेटा दे रहा है उससे हमें ये फायदा है कि हम अपने आप को या अपने मूड को अच्छा कर सकते हैं। तो बिना लॉजिक के अगर ये स्टेटमेंट देना कि इंस्टाग्राम बेकार चीज है या इंस्टाग्राम मैनिपुलेट करता है, ये काफी एक समझदारी भरा स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि आप ही हो जो अपना डेटा, अपनी एक्टिविटीज इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी गवर्नमेंट को शेयर करते हो। ठीक है, क्योंकि इंटरनेट पे ना पेन से लिखा जाता है, इंटरनेट पे पेन से लिखा जाता है, तो आपका जो भी डेटा आपने पब्लिकली एक्सपोज किया है, मे भी हो सकता है, चांसेस आर देयर कि कोई करेंट मोमेंट में मेरा जो पब्लिकली एक्सपोज डेटा उसके बेसिस पे मेरी एक प्रोफाइलिंग कर रहा हो, उसको पता हो कि मुझे क्या पसंद है या मेरा क्या नाम है, क्या यूज़र नेम मैं यूज़ करता हूँ, क्या एजुकेशन है मेरी, क्या टेक्नोलॉजी मुझे पसंद है, मेरा वीक पॉइंट क्या है, मेरा फेवरेट कैफ़े क्या है, मेरी फेवरेट डिश क्या है, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स somebody is just tracking and making notes about me। तो उसके बेसिस पे वो मेरे साथ स्कैम कर सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड कर सकते हैं, या मुझे किसी भी चीज़ का विक्टिमाइज कर सकते हैं, मुझे किसी भी वे में। ठीक है, मतलब कोई भी किसी भी तरीके को उन्हें प्रॉफिट हो सकता है उस डेटा से। तो आप समझो इस चीज़ को कि हमारा डेटा कितना क्रिटिकल है, और हमें क्यों अपना डेटा कंट्रीब्यूट करने से पहले लॉजिकली एक डिसीजन मेकिंग करना चाहिए इंस्टेंटली कि वेदर टू शेयर योर डेटा एट दिस मोमेंट विद दिस स्पेसिफिक इंडिविजुअल और कंपनी और नॉट। ओके, आपको सोचना पड़ेगा कि मैं अपनी इंफॉर्मेशन किसको दे रहा हूँ, किसके साथ साझा कर रहा हूँ। नॉट जस्ट इंटरनेट, जब भी आप अपनी चीज़ें किसी को बातों में भी बताते हो, जैसे कुछ लोगों को शो ऑफ करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, तो वो अपनी इंफॉर्मेशन इनडायरेक्ट वे में एक्सपोज कर देते हैं, लाइक मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे इतने बैंक अकाउंट्स हैं, मेरे बैंक में इतना बैलेंस है, मेरे पास इतने एटीएम्स हैं,
या मेरी इतनी गर्लफ्रेंड है, या मैं इस कॉलेज से हूँ, या मैंने पास्ट में ये एक XYZ एक्टिविटी करी थी गलती से या इंटेंशनली या बचपने में, ऐसे करके अपनी काफ़ी इन्फॉर्मेशन हम साझा कर देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि हम अपने बारे में दुनिया को क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव इज़ वेरी क्लियर दैट आपके डेटा के बेसिस पे आप जो चीज़ें दुनिया के साथ साझा कर रहे हो इंटरनेट पे या ऑफलाइन, आप बातों में अगर किसी को बता रहे हो, तो उसके बेसिस पे एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बनता है दूसरों के दिमाग में। अगर वो फ्रॉडस्टर नहीं भी है तब भी एक परसेप्शन ज़रूर बनता है, ठीक है, कि उसके बेसिस पे लोग आपका फायदा भी उठा सकते हैं, आपको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। लाइक इमोशनली वो आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, फाइनेंशियली वो आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। लाइक आपने किसी को बताया दैट मैं कभी किसी को पेन में नहीं देख सकता, और मेरे सामने कोई आता है बेगर तो मैं उनको पैसे दे देता हूँ। मेरे जो दोस्त लोग होते हैं वो मुझे मना करते हैं, मैं फिर भी दे देता हूँ। कोई इस चीज़ का फ़ायदा उठा के, इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठा के आपको इमोशनली ट्रैप कर सकता है, आपसे पैसे मांगना स्टार्ट कर सकता है। बाद में आपकी लायबिलिटीज़ बढ़ने लगती हैं तो वो आपको पैसे वापस नहीं कर पाता, ये बोल के कि भाई मैं बहुत परेशान हूँ और मेरे साथ ये ट्रेजेडी हुई है। सो दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स, इस बेसिस पे वो आपको आपका नुकसान कर देते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। तो कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है जो आपका डेटा का मिसयूज करे। कंपनीज आर नॉट, आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर मिसयूजिंग योर डेटा, दे आर यूजिंग योर डेटा विद योर कंसेंट। क्योंकि जब आप इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया, कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट साइन अप करते हो तो उसमें लिखे हुए टर्म्स एंड कंडीशन को आप बिना रीड किए एक्सेप्ट कर लेते हो। ठीक है, तो आप कभी ये क्लेम नहीं कर सकते कि कंपनी मेरे डेटा को यूज कर रही है, मेरी प्राइवेसी ब्रीच कर रही है। कंपनी उसके बेसिस पे आपको रेकमेंडेशन देती है। तो डिजिटल वर्ल्ड में, इंफॉर्मेशन एज में, सोशल मीडिया और दी इंटरनेट और दी पॉपुलर वेबसाइट जहाँ पे यूज़र एंगेजमेंट ज़्यादा है, वो आपकी लाइफस्टाइल को उस हिसाब से ही ड्राइव करते हैं। वो आपको ये बिलीव दिलाते हैं दैट लैक ऑफ रिसोर्सेज यू आर हैविंग। ठीक है, और ग्रीड और लस्ट के बेसिस पे आपको ट्रिगर करते हैं, बिकॉज दे नो आपको क्या चीज़ पसंद है क्या नहीं, आपको कैसे इजीली मैनिपुलेट करना है। कोई आपको प्रोडक्ट रेकमेंड कर सकते हैं, कोई पॉलिटिकल कैंडिडेट आपको रेकमेंड कर सकते हैं दैट इफ़ यू नीड दिस डेवलपमेंट इन योर सिटी यू नीड टू वोट दिस XYZ पर्सन। ओके, तो इट्स प्योर मैनिपुलेशन। और एक सिंगल इंडिविजुअल या एक ग्रुप ऑफ पीपल और मे बी कलेक्टिवली एट स्केल, ये सारे लोग, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन और मे बी कोई इंडिविजुअल मैनिपुलेट कर सकते हैं और करते भी हैं। तो वी ऑल आर जस्ट डेटा ड्रिवन। डेटा के बेसिस पे ही हम सारे एक्शंस लेते हैं, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट एक्चुअली। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, before sharing any data or any information related to you, और अगर आपको लगता है कि वो जानकारी जो मेरी है वो अगर मैं किसी को बताता हूँ, किसी के साथ साझा करता हूँ इंटरनेट पे, इवन सोशल मीडिया पे, या सोशल मीडिया को अगर मैं कुछ इनपुट दे रहा हूँ तो वो मुझे मैनिपुलेट करना चाहेंगे, तो अपने आप से सवाल पूछो कि अगर कोई आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है जो कि रेलेवेंट नहीं है उस सिचुएशन से, तो उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, वो किस वजह से आपसे सारी चीज़ें पूछ रहा है। इंटरनेट पे अगर आप गूगल पे सर्च करते हो कि मुझे एक माइक्रोफोन खरीदना है, सेम डे आपको गूगल एड्स पे या वेबसाइट्स पे या आपको इंस्टाग्राम या किसी और सोशल मीडिया पे आपको माइक्रोफोन के एड्स आने लगे, तो खुद से पहले ये सवाल पूछो क्या आपको उसकी सच में ज़रूरत है। क्योंकि आपको डील्स ऑफर करी जाएंगी कि 50% डिस्काउंट, 90% ऑफ, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। देखो, कोई भी कंपनी अगर डिस्काउंट दे रही है तो इतना आप मान के चलो कि वो अपना कोई भी नुकसान नहीं कर रही है। लेकिन इतना ज़रूर है, अगर आपको कोई चीज़ 1000 में खरीदनी थी, आपको वो चीज़ 200 रुपये में आपको खरीदनी पड़ेगी, बट स्टिल आप 200 रुपये दे रहे हो किसी को। ठीक है, रिकमेंडेशन अच्छी चीज़ है। आपको आपका एंटरटेनमेंट पर्सनलाइजेशन होता है, ठीक है, आपके प्रोडक्ट पर्सनलाइजेशन होते हैं लाइफ स्टाइल के लिए। इट्स अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी और मैकेनिज्म जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग से ड्रिवन है। अच्छी चीज़ है, बट अपने करंट सिचुएशन, रिक्वायरमेंट
जो सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, वो अगर आपको क्लियर हैं, उसके बाद आपको लगता है कि आई शुड इन्वेस्ट इन दिस ऐप और आई शुड बाय दिस स्पेसिफिक प्रोडक्ट और दिस स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन और एप्लीकेशन, अगर मुझे खरीदनी चाहिए, मुझे ज़रूरत है, तो डेफिनेटली यू शुड, अदरवाइज यू शुड अवॉइड, बिकॉज डेटा के बेसिस पे आपको इस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है या किया जाएगा कि आपको लगेगा कि अब दिस इज माई टाइम, दिस इज द मोमेंट, आई शुड बाय दिस। अब मैं आपको एक अच्छा सिनेरियो बताता हूँ जो यूथ है उनके साथ ज़्यादा ये सारी चीज़ें होती हैं। कोई स्टूडेंट है, देयर इज अ स्टूडेंट जो अभी 16 to 17 की उनकी एज है और उन्होंने अभी रिसेंटली कॉलेज में एंटर किया है अपना करियर के लिए, बैचलर्स उन्होंने एनरोल किया है, ठीक है। उनको किसी ने बताया, और उनकी जो एक्चुअल में जो स्टोरी रही है बैकग्राउंड, उनके पेरेंट्स ने उन्हें अपने स्ट्रगल के बारे में बताया कि हमने कैसे स्ट्रगल किया है बेटा, और हम कैसे तुम्हारी एजुकेशन को पे कर रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रगल ड्रिवन माइंडसेट उस स्टूडेंट का है, तो मन में ये बिलीव ऐसे आने लगता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़े लेवल का करना है जिससे मैं अपने पेरेंट्स का नाम और ऊंचाइयों पे ले जा सकूं। देखो इंडिया में ये सारी चीज़ें होती हैं, स्पेशली मिडिल क्लास के साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। इसी दौरान किसी ने आपको इलॉन मस्क के बारे में इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है। आपके मन में एक हाइप बन गई कि मुझे ना नेक्स्ट इलॉन मस्क बनना है इंडिया का, ठीक है, मुझे इलॉन मस्क बनना है। और आपने क्या करा, आपने लॉजिक और प्रैक्टिकल जो मार्केट रिक्वायरमेंट है उसको नज़रअंदाज करके आपने सिर्फ अपने सपनों में एक दुनिया बनाई, एक प्रोडक्ट बनाया, और उस पर आपने अपने ज़िंदगी के काफ़ी कीमती समय जो था वो आपने इन्वेस्ट किया। और आपके मन में आपको ये किसी ने ये स्ट्रॉन्ग बिलीव दिला दिया कि आपने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी जिसमें ना एक बैकग्राउंड म्यूजिक इस तरीके से चलाया गया था कि आपको एक इंस्पिरेशन मिले, आप मोटिवेट हो जाओ। देखो एक ऑडियो फाइल और कोई बैकग्राउंड म्यूजिक भी एक डेटा ही होता है। आप 3 अलग अलग कैटेगरी के गाने अगर सुनते हो, ऑडियो को सुनते हो, तो आपका मूड उसके अकॉर्डिंग होने लगता है, ठीक है। तो 8 से 9 मिनट की किसी रैंडम इलॉन मस्क की क्लिप ने उस बच्चे को थोड़ा इंस्पायर करा, एक मोटिवेशन की हाइप जनरेट कर दी, और उसके बेसिस पे उन्होंने अपना टाइम काफ़ी अनयूजुअल चीज़ों में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया जिसका कोई एंड आउटकम नहीं है, जस्ट अ विशफुल थिंकिंग ट्रैप, ठीक है। लेटर ऑन उन्हें धीरे धीरे रियलाइज होने लगा कि ज़िंदगी एक्चुअल में कुछ और है, क्योंकि आप इलॉन मस्क से इंस्पायर होकर इंडिया में प्रोडक्ट्स नहीं बना सकते। देखो ये स्टेटमेंट इतना डायरेक्ट नहीं है जितना मैं बोल रहा हूँ। यू कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम इलॉन मस्क लाइक डिसिप्लिन और इनोवेशन और आइडियाज, दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स, नॉट इलॉन मस्क यूएस से बिलोंग करते हैं। यूएस में स्टार्टअप कल्चर जो है वो इंडिया में काफ़ी डिफरेंट है। तो बहुत सारी चीज़ें खुद से बेसिक क्वेश्चन करने हैं हमें डेटा को शेयर करने से, या किसी भी डेटा के बेसिस पे अपने आप पे जो मैनिपुलेशन आ रहा है उससे बचने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये एक सैम्पल मैंने आपको सिनेरियोज बताया कि डेटा कितना क्रिटिकल है और डेटा के बेसिस पे कैसे आपको विक्टिमाइज किया जाता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है जो चीज़ फ्रॉड नहीं है तो वो आपको आपका नुकसान नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप पॉवर्टी से सफ़र कर रहे हो तो आपको इंडस्ट्री में, मार्केट में कोर्सेज मिलेंगे कि हाउ टू बिकम रिच इन 100 days, हाउ टू मेक योर फर्स्ट 1 CR। सो दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स आपके डेटा के बेसिस पे, क्योंकि कलेक्टिवली पॉवर्टी की रेट इतनी है, वो भी एक डेटा है। डेटा के बेसिस पे लोगों ने, क्रिएटर्स ने ये चीज़ बेचना स्टार्ट कर दिया कि मैं दूसरों को फॉर्मूला बताऊंगा कि अमीर कैसे बनना है, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी इन सिंपल वर्ड अगर मैं समराइज करूं इस वीडियो का जो निष्कर्ष है, जब भी आप किसी से कभी कोई कॉन्वर्सेशन करते हो तो आप पहले ना अपनी बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। देखो माइंडफुल थिंकिंग होना बहुत ज़रूरी है, जस्ट बी माइंडफुल अबाउट योर सिचुएशन, स्टे अवेयर कि आप अभी किस सिचुएशन में हो, आप अभी करेंटली क्या कर रहे हो, आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ की नहीं है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है,
आप अपने खुद के डेटा के बेसिस पे, दूसरों को डेटा देने की बजाय अपने डेटा के बेसिस पे एक अच्छा सा बहुत नॉर्मल एनालिसिस करो। एक ट्रैक आपको बनाना है और ये आपको इंश्योर करनी है, कुछ चीज़ें चेकलिस्ट बनाना है आपको अपने अकॉर्डिंग कि मुझे कितना टाइम कहाँ देना है, किस ऐप को मुझे कितना डेटा देना है, किसी इंडिविजुअल या किसी ग्रुप ऑफ पीपल को मुझे कितना बताना है। ठीक है, ये बेसिक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, बिकॉज डेटा प्रोफाइलिंग हर जगह होती है हमारी। गवर्नमेंट के पास हमारा इंडिविजुअल डेटा है, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, योर गूगल, जीमेल अकाउंट। ठीक है, हर किसी के पास हमारी इंडिविजुअल प्रोफाइलिंग है, उसके बेसिस पे हमें रिकमेंडेशन दिए जाते हैं। दे आर जस्ट फोर्सिंग अस टू ट्रांसफॉर्म आवर पर्सनैलिटी और द लाइफ स्टाइल। ठीक है, recommendations are very powerful and very critical। तो recommendations आने से का मतलब ये नहीं है कि आपको वो चीज़ एक्सेप्ट करनी ही है। You don't need to accept every recommendation, you need to first think, take a pause, think क्या ये चीज़ें मेरे लिए ज़रूरी हैं या नहीं है। ठीक है, और अगर मैं फाइनेंशियल क्राइम या फ्रॉड या क्राइम, जनरल क्राइम के बेसिस पे आपको ये टॉपिक को अगर थोड़ा लिंक करके बताऊं, तो आपको अवेयरनेस ये रहनी चाहिए कि मैं अपनी क्या इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे या किसी अनजान या किसी के साथ, किसी म्यूचुअल के साथ क्या क्या शेयर कर रहा हूँ। लेट्स सपोज एक सिनेरियो लेते हैं कि कोई इंडिविजुअल है, किसी के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, तो आपने अपने बारे में इतनी सारी चीज़ें सोशल मीडिया, इंटरनेट पे ऑलरेडी पब्लिकली एक्सपोज कर रखा है दैट मेरा फेवरेट कैफ़े ये है, मेरी फेवरेट कलर ये है, मेरी फेवरेट ड्रेस ये है, और आपने अगर गलती से भी ये बता दिया कि मैं इमोशनली काफ़ी ये हूँ वो हूँ, उसके बेसिस पे वो इंडिविजुअल अगर बहुत काफ़ी स्मार्ट है तो आपके डेटा के बेसिस पे आपको डेफिनेटली मैनिपुलेट करेगा। ठीक है, जस्ट टू चेज यू, जस्ट वो चाहेगा कि आप उसकी लाइफ में आओ, आप उसके साथ रिलेशनशिप में आओ, और ये बिलीव दिलाने के लिए दैट ही इज़ द राइट वन फॉर यू। तो स्पेशली ये जो मेरा मैसेज है यंगस्टर्स के लिए ज़्यादा है। मैं खुद भी यंगस्टर ही हूँ, जेन जी, बट स्टिल जस्ट अंडरस्टैंड दीज बेसिक थिंग्स। आपको इन सारी बेसिक चीज़ों का ख्याल रखना है और जस्ट टेक अ पॉज, थिंक बिफोर शेयरिंग एनीथिंग और एवरीथिंग टू एनीवन और एवरीवन। ठीक है, हर किसी के साथ या किसी के साथ भी आप कुछ भी शेयर कर रहे हो, उससे पहले आप पहले सोचो कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें आपको ख्याल रखना है, और ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना लग रहा है। बहुत बेसिक चीज़ों का आपको ख्याल रखना है अपने दिमाग में कि मुझे इस तरीके का डेटा देना है या नहीं देना है। और जस्ट बहुत टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी चीज़ है, हमारी ज़िंदगी को आसान बनाती है, बट उससे जुड़ा हुआ हमेशा एक रिस्क होता ही है। और ये सेम टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो। बाकी thank you guys, thanks for watching, and I hope you like this video, and if you have any suggestion or question related to the topic, or if you want I should make another video on something else, just to let me know in the comment section. And thank you, have a nice day.